के बड़ी खबर के साथ जंग के बीच पश्चिमी मीडिया ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। हमास ने 5 दिनों के युद्ध विराम की शर्तों पर 70 बंधकों को रिहा करने की पेशकश की है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने यह हमास के कमांडर के हवाले से बहुत बड़ा दावा किया है कि अगर इजरायल की तरफ से 5 दिनों तक कोई हमला नहीं किया जाता तो वो 70 बंधकों को रिहा कर सकता है। ये जो युद्ध इस वक्त चल रहा है, उस युद्ध के बीच में सबसे बड़ी खबर है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ये बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है, लेकिन इसमें भी शर्तें रखी गई हैं और शर्त ये है कि अगर इजरायल की तरफ से 5 दिनों तक कोई हमला नहीं किया जाता तो फिर 70 बंधकों को रिहा किया जा सकता है। इन सबके बीच में इजरायल ने अब इस बात को भी मान लिया है कि उसे युद्ध में दूसरा मोर्चा खोलना पड़ सकता है। लेबनान की तरफ से अचानक हमले इतने ज्यादा तेज हो चुके हैं कि अब हिजबुल्लाह को रोकना उसके लिए बहुत जरूरी हो गया है। गाजा में हमास इजरायल के 44 सैनिकों को खत्म कर चुका है। वहीं अब हिजबुल्लाह भी चुन चुनकर इजरायल के सैनिकों को टारगेट कर रहा है। ये गाजा नहीं है, ये हमास भी नहीं है, ये है उत्तरी इजरायल। लेबनान से लगे हुए इस इलाके में जैसे जहन्नुम की आग जल रही है। इजरायल अब लेबनान को गाजा बनाने की तैयारी में जुट गया है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इस हमले को अंजाम दिया है। इजरायल और लेबनान बॉर्डर पर हुआ यह हमला एंटी टैंक मिसाइल से किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में इजरायल के कई सैनिक बुरी तरह घायल हुए हैं। अगर ये हमला बड़ा लगा तो इस अटैक को देखिए। हिजबुल्लाह के लड़ाके रमीन बैरक के पास एंटी टैंक मिसाइल फायर करते हैं और फिर होता है ये धमाका। इस वक्त लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर ऐसा युद्ध चल रहा है कि गाजा में हो रहे हमले छोटे लगेंगे। हिजबुल्लाह ने अपनी सबसे खतरनाक स्नाइपर फोर्स उतार दी है। हिजबुल्लाह ने अपने एंटी टैंक दस्तों को इजरायल की पोस्ट पर लगातार हमलों का ऑर्डर जारी किया है। इन धमाकों ने एक बड़ी गारंटी दे दी है। इन हमलों ने साफ कर दिया है कि अब इजरायल लेबनान को माफ नहीं करेगा। इजरायल के रक्षा मंत्री की बड़ी धमकी देखिए। מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות. מה שאנחנו עושים בעזה אנחנו יודעים לעשות בביירות. इजरायल की वार्निंग बहुत साफ है। उसने जो हाल फिलिस्तीन के गाजा का किया है, यही हाल वो लेबनान की राजधानी बेरूत का कर सकता है। यानी इजरायल ने अब जो पहले गाजा का हाल किया है, वही वो बेरूत को दूसरा गाजा बनाकर करेगा। सवाल है कि इस युद्ध में कितने गाजा बनेंगे। हिजबुल्लाह का एक और हमला देखिए। हिजबुल्लाह ने इस वक्त इजरायल की नाक में दम कर दिया है। इजरायल को दूसरा मोर्चा खोलने के लिए मजबूर कर दिया है। हिजबुल्लाह इस वक्त इजरायल के लिए सबसे बड़ी टेंशन बन चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह ने साफ कर दिया है कि वो हमास के लिए अब कुछ भी करेगा और वो इजरायल पर हमले जारी रखेगा। شهدنا في الأيام القليلة الماضية موجة جديدة من التهديدات من نتنياهو، من جالنت، من جانيتس، من آخرين باتجاه لبنان، وسببه هو ارتفاع مستوى القلق باتجاه ما يجري في هذه الجبهة وارتقائها كما ونوعا وعمقا. طبعا نحن سنستمر في هذا الموقف، في هذا الأداء. ये लेबनान और इजरायल के बॉर्डर पर यारून इलाका है। यहाँ उठता धुआं इजरायल की बमबारी का नतीजा है। हिजबुल्लाह के अटैक के बाद इजरायल लगातार दक्षिणी लेबनान पर बमबारी कर रहा है। इसीलिए डर है कि अब इजरायल बेरूत को दूसरा गाजा बना सकता है। हिजबुल्लाह के महासचिव हसन नसरल्लाह ने अपने भाषण में ऐसी बातें कही हैं कि इससे साफ है कि इजरायल और फिलिस्तीन के बीच चल रही जंग लंबी चलेगी। खतरा है कि इसमें 10 गुना ज्यादा मौतें होंगी। टारगेट पर अब ऐसे ऐसे ठिकाने होंगे जिसके बारे में सुनकर कोई भी चौंक जाएगा। ये बात पहले से साफ है कि हिजबुल्लाह के पीछे ईरान है। ईरान से जैसे ही ऑर्डर मिलता है, हिजबुल्लाह इजरायल को टारगेट करता है। ये ईरान का ऐसा प्लान है जिसमें हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजरायल बुरी तरह उलझ कर रह गया है। ईरान ने अब ये साफ कर दिया है कि जो भी इस्लामिक देश अब इजरायल के खिलाफ नहीं, वो गाजा की तबाही में बराबर का साझेदार है। ملت‌های مسلمان
این را مایه ننگ خود می‌دانند که در زمانی که خون برادرانشان در غزه بر زمین می‌ریزد دولت‌ها برای منافع اقتصادی سوخت ماشین جنگی اسرائیل را تأمین کنند. लेबनान बॉर्डर पर चल रही लड़ाई से अलग अगर गाजा पट्टी को देखा जाए तो इस वक्त वो इजरायल की बमबारी में खंडहर बनता जा रहा है। 11,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, इनमें 5,000 तो सिर्फ बच्चे हैं। ऐसे में इजरायल की धमकी क्या हिजबुल्लाह को डरा पाएगी? क्योंकि नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि युद्ध करना हिजबुल्लाह की जिंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। תקפנו מטרות רבות של חיזבאללה, חיסלנו מחבלים רבים, ואני שב ואומר, אם חיזבאללה יבחר להיכנס למלחמה, הוא יעשה את טעות חייו. देखा जाए तो हिजबुल्लाह वो संगठन है जिसे ईरान से पूरी मदद मिलती है और ईरान हिजबुल्लाह को इजरायल के खिलाफ एक बड़े हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी करता आया है। लेकिन इजरायल ने अगर हिजबुल्लाह का हाल हमास जैसा करने का फैसला किया तो लेबनान में वर्ष 2006 वाले युद्ध की तबाही दोहराई जा सकती है। 2006 में हिजबुल्लाह और ईरान के बीच 34 दिन तक युद्ध चला था। तब इजरायल के 121 सैनिकों को मिलाकर 160 लोग मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 250 लड़ाकों समेत लेबनान के 1,200 लोगों की मौत हुई थी। हम अपनी वीडियो लाइब्रेरी से 17 वर्ष पहले लड़े गए इस युद्ध की तस्वीरें निकाल कर लाए हैं ताकि इस बात का अंदाजा लगाया जा सके कि इजरायल फिर से लेबनान का वही हाल कर सकता है जो इस बार वो गाजा का कर रहा है। इसलिए हिजबुल्लाह को नेतन्याहू की धमकी को बहुत गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि इजरायल अब बेरूत को दूसरा गाजा बना देगा। ये वो साफ साफ कह रहा है।